और इसी के साथ मैं चाहूँगा मिस्टर धर्मराज सर आकर के जो आपको कुछ हम लोग के बीच में कुछ आकर के संबोधित करें बच्चों। नमन करता हूँ सर और हमारे आदरणीय विनय सर, हमारे नीतीश सर और सहयोगी हमारे इतने जितने भी यहाँ पे उपस्थित छात्र छात्राएं हैं, तो 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो धीरे धीरे जाके हमें एक शिक्षा मिलती है और उस शिक्षा पे हम चलने का कोशिश करते हैं। उसी तरह पूरा देश को एकजुट करने के लिए हमें कोई ना कोई नियम की जरूरत होती है। जैसे यदि कोई नियम ना हो तो पूरा देश बिखर जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि न्याय संगत कोई भी कार्य नहीं होगा और सभी में एक आक्रोश का भावना बढ़ जाएगी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम एक नियम से और गरीब तबके के लोग और निम्न जाति के लोग को भी एक साथ लेके चलें तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ये नियम बन के तैयार हुआ। लगभग इस नियम बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे और इनमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो इस नियम को बनाने में अपना योगदान दिए। जो सबसे प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको आप जितना नमन करें उतना कम है, क्योंकि इस विभिन्न धर्म को लेकर, जाति को लेकर, भाषा को लेकर इतने बड़े देश को एकजुट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना तरीके से सोच के, इतना छोटा से छोटा बात को सोच के और एक नियम बनाना एक छोटी बात नहीं है, और पूरे देश को एकजुट करना ये भी एक छोटी बात नहीं है। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे कि लगभग 3 विषयों से पीएचडी कर चुके थे। इतने पढ़े लिखे थे और पढ़ा लिखा लोग के सामने ना तो जाति आगे आती है, ना ही धर्म आगे आती है, और ना ही रूप और ना ही कोई रेखा। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो सबसे सर्वोच्च है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग भी एक अच्छे नागरिक बने और देश का सेवा करें। यदि मौका मिले तो देश की सेवा करने में एक कदम ही पीछे ना खसके, क्योंकि यदि आप एक भी चूक करते हैं, यदि अपने डिसीजन लेने में एक भी चूक करते हैं तो आपके लिए कोई और डिसीजन ले लेगा। और फिर क्योंकि एक ये नियम है कि दुनिया तो आगे बढ़ेगी और उसके साथ आपको भी बढ़ना है। यदि आप आगे उसके साथ नहीं बढ़ते हैं, आपके लिए कोई नियम दूसरा कोई बना देगा और उस नियम पे आपको चलना पड़ेगा। आपको यदि जन्म लिए हैं, जीव लिए हैं, तो आपको भोजन का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें। या तो आप पढ़ के खुद नियम बनाएं या शिक्षा जो भी है लेके खुद नियम बनाएं, नहीं तो आपके लिए नियम बना दिया जाएगा और उस नियम पे चलने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें और देश का सेवा करें। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा बताया है सर धर्मराज सर स्पेसिफिकली कि भाई अगर आप अपना नियम, रोज का नियम नहीं बनाएंगे तो आपके लिए नियम कोई और बना देगा।